आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के स्वाध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज से हम सभी मिलकर एक नई पुस्तक का स्वाध्याय करेंगे। पुस्तक का नाम है गायत्री का सूर्य प्रस्थान। तो आइए हम सभी मिलकर स्वाध्याय शुरू करते हैं। गायत्री अर्थात सावित्री और सविता। गायत्री मंत्र की व्याख्या का विस्तार 4 वेदों के रूप में हुआ है। इसी से गायत्री को वेद माता कहते हैं। वेद जननी होते हुए भी गायत्री एक वेद मंत्र है। वेद के प्रत्येक मंत्र का एक छंद, एक ऋषि और एक देवता है। उनका स्मरण उच्चारण करते हुए विनियोग किया जाता है। गायत्री महामंत्र का गायत्री छंद है। विश्वामित्र ऋषि और सविता देवता है। बोलचाल की भाषा में सविता को सूर्य कहते हैं। सविता और सावित्री का युग्म माना गया है। प्राथमिक उपासना में गायत्री का मातृसत्ता के दिव्य शक्ति के रूप में नारी कलेवर का निर्धारण हुआ है। मानवीय आकृति में उसे देवी प्रतीक प्रतिमा के रूप में प्रतिष्ठापित किया गया है। यह उचित भी है। इसमें पवित्रता, सहृदयता, उत्कृष्टता, सद्भावना, सेवा साधना जैसे मातृसत्ता में विशिष्ट रूप से पाए जाने वाले गुणों का साधक को अनुदान मिलता है। इस प्रतीक पूजा से नारी तत्व के प्रति पूज्य भाव की सहज श्रद्धा उत्पन्न होती है। सद्बुद्धि, ऋतंभरा, प्रज्ञा, विवेकशीलता, दूरदर्शिता जैसी सत्प्रवृत्तियों को साहित्य में स्त्रीलिंग माना गया है। अस्तु इस चिंतन के इस दिव्य प्रवाह को यदि अलंकारिक रूप से नारी प्रतीक के रूप में चित्रित किया गया है तो उसे उचित ही कहा जा सकता है। इस प्राथमिक प्रतिपादन के रूप में प्रस्तुत किए गए नारी विग्रह से भी गायत्री महाशक्ति के उच्च स्तरीय स्वरूप में कोई अंतर नहीं आता। साकार उपासना में भी गायत्री माता का ध्यान सदा सूर्य मंडल के मध्य में विराजमान महाशक्ति के रूप में किया जाता है। सूर्यमंडल मध्यस्थता विशेषण के साथ ही उसे समझा और समझाया जाता है। साकार उपासना करने वाले पुष्प कमंडलू धारण किए हुए मातृशक्ति का सूर्यमंडल के मध्य में विराजमान ध्यान करते हैं। निराकार उपासना करने वाले चिराकाश एवं मध्याकाश में प्रतिष्ठित तेज मंडल के रूप में उसका ध्यान करते हैं। उपासना का क्रम निराकार हो अथवा साकार, दोनों ही स्थिति में सूर्य मंडल की स्थापना अनिवार्य रूप से रहेगी। प्रकाश के तेजोवल्य को संविनित किए बिना गायत्री महाशक्ति का ध्यान हो ही नहीं सकता। बुद्धिमान मनुष्य को सूर्य के रूप में स्थित गायत्री देवी का प्रातः, मध्य और साय त्रिकाल ध्यान करके जप करना चाहिए। निराकार उपासक तो जप के साथ सूर्यमंडल की आभा को गायत्री के प्रतीक के रूप में ध्यान करते हैं। साकार उपासना में भी गायत्री माता के नारी स्वरूप को सूर्यमंडल के बीच प्रतिस्थापित किया गया है। उसके मुखमंडल का तेजोबलय के रूप में सूर्यमंडल का संयुक्त किया जाना तो अनिवार्य रूप से आवश्यक ही माना जाता है। गायत्री माता का ऐसा चित्र किसी ने कदाचित ही बनाने की भूल की हो जिसमें सूर्य के तेजोमंडल का समावेश न हुआ हो। गायत्री उपासना के अंत में सूर्य अर्घदान के रूप में जप की पूर्णाहुति की जाती है। उपासना के समय में दीपक की, अगरबत्ती की, अग्नि स्थापना की आवश्यकता भी सूर्य शक्ति का प्रतिनिधित्व रखने के रूप में की जाती है। यज्ञ अग्नि में आहुति देने का विधान भी पुरुषचरण का अंग है।
इसमें भी दूरस्थ सूर्य की निकटता प्रतिनिधि अग्नि की प्रतिष्ठा करने की भावना है। सविता और सावित्री का युग्म भावना एक कल्पना पर नहीं, तथ्यों पर आधारित है। अग्नि तत्व से बना दृश्यमान सूर्य तो चेतन सविता का स्थूल प्रतीक भर है। प्रतीक पूजा का स्वरूप ही यह है कि जड़ पदार्थ के मध्य से चेतनात्मक प्रशिक्षण की आवश्यकता पूरी कराई जाए। सविता चेतना ब्रह्म तेज को कहते हैं। वह अदृश्य है, ब्रह्मांडीय चेतना के रूप में, दिव्य प्रखरता के रूप में सर्वत्र व्यापक और विद्यमान है। उसी के साथ आत्म तेज की घनिष्ठता बढ़ने के लिए प्रतीक रूप से सूर्य, अग्नि, पिंड ध्यान साधना में प्रयुक्त किया जाता है। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।